हे गाइस, स्वागत है आपका स्टडी फॉर नौकरी चैनल पे। और आर एस खुरमी ऑब्जेक्टिव्स के हम सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे थे स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल में। इस वीडियो में हम 221 से लेके 242 तक क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और शियर एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस वाला जो कंसेप्ट है इसको खत्म करेंगे। अगले वीडियो में फिर हम डिफ्लेक्शन ऑफ बीम की बात करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद अलावा अगर आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना चाहें तो यहाँ पे मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। स्टडी फॉर नौकरी नाम से हमारा इंस्टाग्राम पेज है। और यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस, कुछ करंट अफेयर की चीज़ें मैं शेयर करते रहता हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी वो आपके एग्ज़ाम्स में। और तो इसको भी ज़रूर से फॉलो कीजिए ताकि डेली बेसिस पे आप कुछ नया सीखते रहें। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हम कवर कर चुके थे, स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल हम कवर कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है बेंडिंग स्ट्रेस इन अ बीम। तो बेंडिंग स्ट्रेस जो होती है बीम में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेंडिंग मूवमेंट की। हमने इक्वेशन देखी थी पूरी की पूरी, सिग्मा वाई बाय इज इक्वल टू एम बाय आई इज इक्वल टू ई बाय आर। तो सिग्मा जो है एम वाई बाय आई है, तो सिग्मा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम से। न्यूट्रल एक्सिस, तो न्यूट्रल एक्सिस पे क्या होता है कि ना कंप्रेशन होता है ना टेंशन होता है, तो द लेयर डू नॉट अंडरगो एनी स्ट्रेन, तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, न्यूट्रल एक्सिस इज अ बैंक सब्जेक्टेड टू जीरो स्ट्रेस। तो ये सेम क्वेश्चन है, रिपीट करता रहता है ये। द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ अ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द बीम passes through center of gravity and is। तो देखिए, अगर एक बीम बनाऊं, इस तरीके से बीम बनाई मैंने, तो ये जो हमारी जो एक्सिस होती है न्यूट्रल एक्सिस, वो कुछ इस तरीके से होती है। और वो इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो एट राइट एंगल टू द प्लेन और सीजी से पास होगी। पर ये सीजी से उस केस में पास होती है जब सिमेट्री होती है, नहीं तो डिफरेंट डिफर कर सकती है। इन वन साइड ऑन वन साइड ऑफ अ न्यूट्रल एक्सिस ऑफ बीम देयर इज अ टेंसाइल स्ट्रेस, और दूसरे एक्सिस पे कंप्रेसिव होता है। तो बिल्कुल सही है, एक साइड आपको कंप्रेसिव देखने को मिलेगा, एक साइड आपको टेंसाइल देखने को मिलेगा। अगर इस टाइप की अगर बीम ले लें जिसका क्रॉस सेक्शन इस तरीके से, तो ऊपर आपको टेंसाइल देखने को मिल सकती है, नीचे आपको कंप्रेसिव देखने को मिल सकती है। इस तरीके से डायग्राम बनेगा। अगर मैं इसको पॉजिटिव को टेंसाइल मानूं तो हमारा जो बीम है उसमें मान लो इस तरीके से मूवमेंट लग रहा है, और ये इसका क्रॉस सेक्शन है, ये इसकी लेंथ है, ये विड्थ है, बी बोल देते हैं, इसको डी बोल देते हैं, इस तरीके से। इन अ बीम सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग द इंटेंसिटी ऑफ द स्ट्रेस इन एनी फाइबर, तो वो डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सिग्मा इज इक्वल टू एम वाई बाय आई, तो ये वाई से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। A rectangular beam has length L, width B, depth D, and another beam has same length, width, but the depth is doubled। तो देख लेते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू एम वाई बाय आई होता है। अगर एक रेक्टेंगल है तो ये बी है, ये डी है, जो आई बाय, या फिर सॉल्व भी कर लेते हैं, डी बाई टू हो जाएगा हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस, और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी डी क्यूब बाय 12। तो सिग्मा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 6m बाय बी डी स्क्वायर। तो जो स्ट्रेस है हमारी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बी डी स्क्वायर से। अब अगर डी डबल हो जाएगा, जब डी डबल होगा तो फिर उस केस में जो हमारी स्ट्रेंथ है वो 4 टाइम्स हो जाएगी ए की। अगर डी की डबल करेंगे तो वो 4 टाइम्स हो जाएगी। तो यहाँ पे 4 टाइम्स है, हाँ ये 4 टाइम्स। अब देखिए यहाँ पे डेप्थ जो है वो सेम है, बट विड्थ को डबल कर दिया। तो जो सिग्मा थी वो 1 अपॉन बी डी क्यूब बी डी स्क्वायर से प्रोपोर्शनल थी। तो अगर इसको डबल करोगे तो वो डबल ही होगी, तो आपका बी हो जाएगा। ये बी बाय ए का रेशियो पूछ रहा है ना, कंफ्यूज मत करना, हाफ बोल दो। अब देखिए ये बोल रहा है कि लेंथ डबल कर दी, तो लेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो अपना जो मॉड्यूलस आता है, सेक्शन मॉड्यूलस, वो होता है बी डी स्क्वायर बाय 6। तो यहाँ पे लेंथ का कोई फैक्टर ही नहीं है।
हाँ, लेंथ पे तब डिपेंड करती है अगर ये बताता कि किस तरीके की लोडिंग है, तो मोमेंट जो है वो हमारा डिपेंड कर सकता है लेंथ पे। अगर हम कोई लोडिंग कर रहे हैं, से इस टाइप की लोडिंग कर रहे हैं, ये हमारी कैंटिलीवर बीम है, यहाँ पे हमने फोर्स P लगाया और ये लेंथ L है, तो जो M होगा उसकी वैल्यू PL होगी। तो MY/I में अब जो है ये M जो है यहाँ पे L का फैक्टर आ रहा है, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बताया। और अगर मैंने इसको इस तरीके से लोड कर दिया, अगर यूनिफॉर्मली लोड कर दिया, तो वो हो जाएगा WL²/2। तो उस केस में L² से प्रोपोर्शनल होगी। तो पहले तुम बताओ या तो फिर कि कौन सी लोडिंग कर रहे हो, केस क्या है। मगर अगर तुम ऐसे बोलोगे तो सेक्शन मॉड्यूलस डिपेंड नहीं करता लेंथ पे, तो सेम रहेगा। When a rectangular beam is loaded transversally, the maximum tensile stress is developed. अगर क्या ट्रांसवर्सली लोड कर रहे हैं, मतलब इस तरीके से लोड किया है, तो जो मैक्सिमम टेंसाइल लोड होगा वो आपको टॉप लेयर पे देखने को मिलेगा। तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा 230 का ए। 231 देखते हैं। अ रेक्टेंगुलर बीम इज लोडेड ट्रांसवर्सली, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस तो बॉटम पे देखने को मिलेगी, ऊपर टेंसाइल और नीचे कंप्रेसिव। ऊपर टेंसाइल, टेंसाइल कैसे दिखाऊं, इस तरीके से टेंसाइल इस लेयर पे। व्हेन अ रेक्टेंगुलर बीम इज लोडेड ट्रांसवर्सली, जीरो स्ट्रेस आपको न्यूट्रल एक्सिस पे दिखेगी, तो बिल्कुल सही है। अगर उसको ट्रांसवर्सली लोड करेंगे तो वो जीरो एक्सिस दिखाएगी आपकी न्यूट्रल पे, कोई दिक्कत नहीं। व्हेन अ रेक्टेंगुलर बीम इज लोडेड लॉन्गिट्यूडनली, लॉन्गिट्यूडनली मतलब लेंथ के पैरेलल आपने रोड लगा दिया, तो इसमें कोई शियर स्ट्रेस नहीं आएगा, इसमें आएगा डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेसेस। तो आपका तो शियर स्ट्रेस डेवलप होगी टॉप लेयर पे, नहीं होगी, डिसएग्री। एट न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द बीम शियर स्ट्रेसेस, तो देखिए शियर स्ट्रेस न्यूट्रल एक्सिस में पूछ रहा है, तो जहां बेंडिंग मोमेंट जो होता है न्यूट्रल एक्सिस पे जीरो होता है, शियर स्ट्रेस के साथ उल्टा वो मैक्सिमम होगा। अगर रेक्टेंगुलर बीम है तो जो शियर स्ट्रेस का वेरिएशन है वो कुछ इस टाइप से दिखेगा आपको, और यहाँ पे मैक्सिमम होगा। ये हो जाएगा आपका किसके केस में, ये हो जाएगा रेक्टेंगल के केस में। और मान लो जो शियर फोर्स जो V है, और इसका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा BD², तो जो मैक्सिमम आएगा ना ये टाउ मैक्स, ये होता है 3/2 टाइम्स, यानी 1.5 टाइम्स एवरेज के। और इसको क्या बोल देते हैं, टाउ एवरेज, शेयर स्ट्रेस एवरेज। अगर ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का है, इस तरीके से सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का है, तो ये क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन, यहाँ शियर फोर्स का वेरिएशन है और यहाँ रिलेशन है। तो सिमिलर ही वेरी करता है, पैराबोलिकली वेरी करेगा, पर यहाँ पे जो टाउ मैक्स होगा वो होगा 4/3 टाइम्स टाउ एवरेज। और टाउ एवरेज क्या होगा सर्कुलर के केस में, वी एक्स मान लीजिए फोर्स है, अगर शियर फोर्स, तो शियर स्ट्रेस निकालनी है तो डिफरेंट डिवाइड कर देंगे उसके एरिया से, तो π/4 D² से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा टाउ एवरेज, और इसका 4/3 टाइम्स होगा टाउ मैक्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा शियर स्ट्रेस का। आगे कुछ और आएगा तो मैं आपको और बताता हूँ। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप इन अ बीम ऑफ अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, तो मैंने बताया 3/2 टाइम्स होती है टाउ एवरेज की, तो 3.2 टाइम्स मतलब 1.5 टाइम्स, तो 35 का आपका सी हो गया। और सर्कुलर के केस में 4/3 होती है, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप इन रेक्टेंगुलर बीम और टू द सर्कुलर बीम, जबकि क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, तो मैक्सिमम कितनी थी, 3/2 टाइम्स V/एरिया²। इसको डिवाइड करेंगे, रेशियो लेना है, तो 4/3 टाइम्स VX सेम है और एरिया सर्कल, एरिया भी सेम है, सब कुछ सेम है अगर, तो ये जो आ जाएगा 9/8 आ जाएगा आपका, तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। Beam of triangular section is placed with its base horizontal. The maximum shear stress, तो maximum shear stress आपको दिखेगी मिड ऑफ द हाइट पे, यानी कि आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा बी। और वेरिएशन इसमें थोड़ा देखने को मिलेगा, इसमें भी ऐसे ही वेरिएशन देखने को मिलता है।
बीच में मैक्सिमम पैराबोलिकली देखने को मिलेगा। अब देखिए टाउ जो मैक्स होगा वो यहाँ पे भी होगा 1.3 टाइम्स टाउ एवरेज। पर आप बोलोगे सर यहाँ पे एक CG से पास होने वाली एक्सिस भी तो होती है जो h/3 डिस्टेंस पे होती है, उस पे कितना होगा? तो टाउ न्यूट्रल एक्सिस पे अगर मैं बोलूँ तो वो हो जाएगी 1.33 टाइम्स टाउ एवरेज। तो ये आपको ध्यान रखनी है। फिर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बीम ऑफ ट्रायंगुलर सेक्शन, तो वो न्यूट्रल एक्सिस के अबव होगी। देखना ये जो होगा ये कितने पे होगा? सी न्यूट्रल एक्सिस कितने पे होगी? h/3 पे, और h/2 पे होती है मैक्सिमम, तो ये ऊपर होगी ना, तो करेक्ट है। द बीम ऑफ टी सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू शेयर फोर्स, मैक्सिमम शेयर फोर्स आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो उस केस में आपको देखने को मिलेगा न्यूट्रल एक्सिस पे, तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? तो थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग में क्या होता है? एजम्पशन कि प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन, ये पिछले वीडियो में डिस्कस किया, ये करेक्ट है। और इन अ बीम सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, तो ये भी सही है। और फिर क्या है? एट न्यूट्रल एक्सिस बेंडिंग स्ट्रेसेस मैक्सिमम होती हैं? नहीं, गलत है। बेंडिंग स्ट्रेसेस जीरो होती हैं, शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होती है कुछ कुछ केसेस में। बेंडिंग स्ट्रेसेस ऑफ अ बीम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेक्शन मॉड्यूलस, तो ये भी सही है। गलत हमें बताना था तो सी हो जाएगा। अब फ्लिश्ड बीम वाले के बारे में पूछा है, तो क्या होता है? जैसे वुड की मान लीजिए आपके पास बीम है, दो वुड की बीम है। अब इनका आपको मजबूत बनाना है, तो बीच में क्या करते हैं? स्टील की छोटी सी प्लेट लगा देते हैं, पतली सी प्लेट, और इन दोनों को नट बोल्ट से कस देंगे इस तरीके से। तो अब जो है इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो क्या होता है ना, जैसे पुराने घर होते हैं उनका रिनोवेशन करना है, मगर आप ये पुरानी लकड़ी हटा नहीं सकते, नहीं तो वो एंटीक चीज बचेगी नहीं। तो क्या करते हैं, ये जो पर लकड़ी तो समय के साथ पुरानी हो जाती है, कमजोर हो जाती है, तो क्या करते हैं उसके पीछे एक प्लेट लगा देते हैं अपन, स्टील की, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो उसको बहुत अच्छे से सपोर्ट कर लेती है। तो इसको फ्लिश बीम कहते हैं। तो ये इक्वलाइज कर देती है स्ट्रेंथ इन टेंशन एंड कंप्रेशन, तो सी आप ये इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो ये वीडियो का एंड है, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिफ्लेक्शन ऑफ बीम देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए जो भी सिमिलर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज हैव अ नाइस डे।